हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाली बटन को दबा दें, क्योंकि बेल आइकन वाली बटन दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम नए नए वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचेगी और आप क्लिक करके उसे तुरंत आप देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। विद्यार्थी सबका कमेंट था कि सर दूसरा भी विषय स्टार्ट किया जाए, तो आज हम एक नया विषय हिंदी व्याकरण स्टार्ट करेंगे। हिंदी व्याकरण में एकदम छोटा छोटा शब्द से हम लोग पढ़ेंगे। आखिर शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है, शब्द के कितने भेद है, उत्पत्ति के दृष्टि से कितने भेद है, रचना की दृष्टि से कितने भेद है, बनावट की दृष्टि से कितने भेद है, इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। एक एक करके एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे आखिर हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण उसे कहेंगे वह शास्त्र जिसकी सहायता से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आ जाए, उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण वह शास्त्र जिसकी सहायता से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आ जाए, उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। कह वह शास्त्र जिसकी सहायता से हमें हिंदी में, यहाँ एक शब्द जोड़ दीजिए, हिंदी में शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आ जाए, उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। तो अभी हमने जाना है हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। तो वह शास्त्र जिसकी सहायता से हमें हिंदी में शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे आखिर शब्द किसे कहते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे शब्द है, हिंदी बोलना, लिखना, जितने भी आप देख रहे हैं सब शब्द है। आखिर शब्द किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलते हैं, देखते हैं एक बार स्क्रीन तो देखते हैं आखिर तत्सम किसे कहते हैं। तो कह रहा है हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, जो संस्कृत में भी वही हो और हिंदी में भी वही हो, वैसे शब्द को तत्सम का शब्द कहते हैं। कह रहा है हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, संस्कृत के मूल शब्द को जो हिंदी में प्रयोग होता है उसी को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, संस्कृत में भी वही होगा। पुष्प, पुष्प का मतलब फूल, संस्कृत में भी वही होगा। संस्कृत में पुष्प होता है, हिंदी में फूल होता है। वही कह रहा है संस्कृत, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को ही तत्सम कहते हैं। जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक इत्यादि। नोट कह रहा है ये शब्द आज भी ज्यों के त्यों प्रयोग होता है, अभी भी, आज भी ये सब जो है ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं तद्भव। आखिर तद्भव किसे कहते हैं। तो कह रहा है तत्सम के बिगड़े रूप को, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है,
अग्नि तत्सम शब्द है क्योंकि संस्कृत के मूल शब्द है, अग्नि का मतलब आग होता है, तो अग्नि का क्या होगा, आग। कुब्ज, संस्कृत में उसको कुब्ज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कुबड़ा। कर्पूर, संस्कृत में कपूर और हिंदी में कपूर। इससे पहले हमने जस्ट बताया था शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द, उससे भी पहले हमने बताया था शब्द का परिभाषा, शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। फिर बात हमने बताया था शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तो हमने तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, इन सब के बारे में हमने बता चुका था। अब हम लोग देखेंगे अभी देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज कह रहा वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने देश में हुई है, वैसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जिनका उत्पत्ति अपने देश में हुआ होगा वैसे शब्द को देशज शब्द कहेंगे। वही कह रहा देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। वह शब्द जो अपने देश की बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है उसे देशज शब्द कहते हैं। अपने देश में, वह शब्द अगर दूसरे देश में जाकर के बोलिएगा तो फिर उस विदेशी को पता नहीं चलेगा आखिर ये बोल क्या रहा है। देखते हैं जैसे डिबिया, फुनगी, लोटा। आप दूसरे देश में चले जाइए, कहिएगा लोटा, उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यह जो है अपने देश की शब्द है। फिर वहाँ कभी कुछ ऐसे ऐसे शब्द होगा जो हमारे यहाँ आएगा, बोलेगा तो फिर हमको भी पता नहीं चलता, तो उन्हीं शब्दों को हम लोग कहते हैं देशज शब्द। लोटा, छिपा इत्यादि। अब हम लोग जानते हैं विदेशज शब्द किसे कहते हैं। विदेशज शब्द का मतलब होता है वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने देश में न होकर के विदेश में हुई है, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। तो वही कह रहा है जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है, अपने देश में वह शब्द का जन्म नहीं हुआ, विदेश में हुआ, वैसे शब्द को विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे हॉस्पिटल, हम लोग हॉस्पिटल कहते हैं, तो हॉस्पिटल तो कहते हैं लेकिन यह हमारे यहाँ का शब्द नहीं है, यह ब्रिटिश इंग्लैंड का शब्द है, इसलिए इसे विदेशी शब्द कहेंगे। इसका हिंदी होता है, हमारे यहाँ का शब्द है हॉस्पिटल के जगह हम लोग प्रयोग करेंगे अस्पताल। डॉक्टर, डॉक्टर तो कहते हैं, लिखते भी है डॉक्टर, बोलते भी है डॉक्टर। कहाँ जा रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये कोई नहीं कहता है हम चिकित्सक के पास जा रहे हैं। बुक, टेबल, ये सभी जो शब्द आप देख रहे हैं ये सब विदेशज शब्द हैं। अगला है शब्द बनावट की दृष्टि से, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब हम लोग जानेंगे रूढ़ किसे कहते हैं, फिर हम लोग जानेंगे यौगिक किसे कहते हैं, फिर हम लोग जानेंगे योग रूढ़ किसे कहते हैं। तो पहला हम लोग अभी जानते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं या रूढ़ किसे कहते हैं। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले, शब्द है लेकिन उसको जब खंड करेंगे, तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं नाक, नाक एक प्रकार का शब्द है लेकिन इसी को अगर अलग अलग करेंगे ना क, तो ना कोई शब्द नहीं है और क भी कोई शब्द नहीं है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं। क का मतलब कुछ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह एक क्या है, रूढ़ शब्द है। नाक एक रूढ़ शब्द है। परवल, इसको ऐसे तोड़ेंगे प जोर र जोर व जोर ल और सबका अर्थ निकालेंगे तो किसी का अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इसको रूढ़ शब्द कहेंगे। नमक, न म क, फिर इसको अलग करेंगे, न कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, म कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, नमक एक रूढ़ शब्द है। फिर हम लोग देखेंगे घर, घ र, घ का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है,
र का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सभी जो शब्द है रूढ़ शब्द है। तो हम लोग कहेंगे जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा उन्हें रूढ़ शब्द कहेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम देखेंगे यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक, तो देखेंगे यौगिक आखिर किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों से बने होते हैं तथा जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। कारण ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द से बने होते हैं, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द से बने होते हैं या दूसरे के मेल से बने होते हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं घुड़सवार, घुड़सवार, जैसे हम लोग कहते हैं घुड़सवार। तो घुड़सवार का मतलब होता है घोड़ा और सवार। घुड़सवार का मतलब घोड़ा और सवार, मतलब जो घोड़ा पर सवार हो। इसको ऐसे लिखिए, घोड़ा और सवार, मतलब जो घोड़ा पर सवार हो उसे घुड़सवार कहते हैं। जैसे विद्यासागर या विद्यालय, तब विद्या अजोड़ आलय, विद्या का मतलब विद्या और आलय का मतलब घर। वह जगह, वह घर जहाँ विद्या दिया जाता है उसे विद्यालय कहते हैं। हिमालय, हिम जोड़ आलय, हिम का मतलब बर्फ और आलय का मतलब घर। वह घर जहाँ बर्फ ही बर्फ हो उसे को हिमालय कहेंगे। अगला आता है यौगरूढ़। यौगरूढ़, आखिर यौगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। कह रहा है वैसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ रखता है उसे यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ देगा और विशेष अर्थ रखेगा उसे यौगरूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज, पंक जोड़ जा, पंक जोड़ जा, जो कीचड़ से जन्मा है, जो कीचड़ से जन्मा है अर्थात कमल, जो कीचड़ से जन्मा है उसे पंकज के अतिरिक्त कमल कहेंगे। लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब पेट, लंबा है उदर जिसका, ऐसे लिखिए, लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब पेट, जिसका पेट लंबा है अर्थात गणेश जी, उसे कहेंगे कथी, यौगरूढ़ शब्द। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। तो अभी हमने जाना यौगरूढ़ किसे कहते हैं।